ओके स्टूडेंट, आप लोगों का क्वेश्चन 3 का इंतज़ार था, वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा आसान तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, इधर आ जाओ, देख लो क्वेश्चन 3 में क्या है। क्वेश्चन 3 में जो है Z1 भी गिवन है, Z2 भी गिवन है और Z3 भी गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरीफाई दैट Z1 into Z2 plus Z3 is equal to Z1 dot Z2 plus Z1 dot Z3। हम क्वेश्चन 2 की तरह उसके लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे और फिर राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे और फिर हम ये वेरीफाई करेंगे कि ये दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, आ जाओ स्टूडेंट, हम फाइंड करेंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। यहाँ देखो स्टूडेंट, Z1 क्या है, Z1 जो है √3 + 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, और फिर यह N2 क्या है, Z2 + Z3। Z2 क्या है, √3 - 2 आयोटा, और फिर Z3 जो है 2 - √2 आयोटा। तो हमें स्क्वायर रूट वाले पहले ख़त्म करना है। Z2 और Z3 जो है पहले हम ख़त्म करेंगे, तो फिर हम भी इस तरह ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट, ये अगर हम यहाँ लेंगे Z1 into Z2 plus Z3। ठीक है स्टूडेंट, ये हुआ Z1, सही है। और Z2 और Z3 जब हम ऐड करेंगे, यहाँ देखो 2 + √3। ओके स्टूडेंट, 2 + √3 और फिर -2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, -2 आयोटा और -2 आयोटा, -2 आयोटा अंडर रूट और -2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये हमारे पास आया, फिर उसके साथ Z1 जो है ये मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, Z1 फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखो, ये √3 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर प्लस √2 आयोटा जो है ये भी सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, √3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर √3 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर आया, फिर √3 जो है -2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर √3 जो है -2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, फिर प्लस √2 आयोटा जो है सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो है ये 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, और फिर हमने क्या कर दिया, -2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। सही है स्टूडेंट, फिर आ जाओ, ये सब जो है हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये हम इसी तरह लिख सकते हैं। आ जाओ स्टूडेंट, 2 √3, सही है स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, +3 आ जाएगा, और ये -√6 आयोटा और फिर -2 √3 आयोटा, फिर +2 √2 आयोटा। सही है स्टूडेंट, और ये 6 √6 आयोटा होगा। यहाँ देखो, ये स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, सिर्फ +2 आ जाएगा, और ये जो है ये -2 आयोटा जो है क्या है, -2 आयोटा जो है -√2 जो है ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये +2 हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और फिर यहाँ आ जाओ, माइनस और -2 जो है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2 आ जाएगा, और +2 जो है हम 2 के साथ यानी स्क्वायर रूट √2 भी उसके साथ हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ आ जाओ, 2 + 3 जो है ये 5 होगा, और ये सब आ जाएगा, जो बाकी है -√6 आयोटा और +√6 आयोटा जो है ये कैंसिल हो सकते हैं, हमने ये कैंसिल कर दिया। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ आ जाओ, 2 √3 आयोटा अपनी जगह आया, +2 √2 आयोटा भी, और -2 √3 आयोटा भी। ओके स्टूडेंट, और फिर +2 √2, ये हुआ हमारे पास इक्वेशन ए।
ये लेफ्ट हैंड साइड से हमने इक्वेशन ए फाइंड किया, ठीक है। फिर हम इक्वेशन बी फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमने लिखा, राइट हैंड साइड में क्या है, यहाँ देखो z1 डॉट z2 प्लस z1 डॉट z3। पहले हम z1 डॉट z2 लिखेंगे, यहाँ देखो z1 डॉट z2 हमने ये लिख दिया। यह हमारे पास एक फार्मूला है, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है। यह देखो हमने एक फार्मूला पढ़ लिया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की इक्वल है। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जो है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की इक्वल है। तो हमने यहाँ लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा। और ये स्क्वायर जो है आयोटा पर भी है और अंडर पर भी है। तो हम ये आयोटा की ऊपर जब करें तो आयोटा स्क्वायर होगा, और 2 की ऊपर करें तो ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, तो फिर ये 2 बाकी रह जाएगा। तो अंडर 3 प्लस 2 बाकी होगा, तो इसको हम 5 की इक्वल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, यहाँ जाओ। फिर हम z1 डॉट z3 इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। z1 और z3 जो है ये मल्टीप्लाई करना है, ये √3 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस और माइनस माइनस होगा, फिर √3 जो है आयोटा के साथ 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर प्लस √2 आयोटा जो है 2 के साथ, और फिर प्लस √2 आयोटा जो है माइनस और 2 आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके स्टूडेंट, फिर यहाँ आ जाओ, और भी हम सिंपल कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आयोटा स्क्वायर जो है ये -1 की इक्वल होगा, तो फिर ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस √2 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये सब बाकी अपनी जगह आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ +2 होगा। फिर हम यहाँ लिख सकते हैं ये राइट हैंड साइड जो है z1 डॉट z2 प्लस z1 डॉट z3। ओके स्टूडेंट, z1 डॉट z3, यहाँ z1 डॉट z2 से हमें सिर्फ पाई आया था, और प्लस z1 डॉट z3 से हमने ये फाइंड कर दिया। तो फिर हम ये दोनों जो है ऐड करेंगे, और इक्वेशन भी हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। ये हुआ इक्वेशन बी। हमने ये प्रूफ कर दिया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखो स्टूडेंट, हम यहाँ लिख सकते हैं thus we verify equation A is equal to equation B। इक्वेशन ए और बी हमारे पास इक्वल कर दिया, हमने ये इक्वल कर दिया, ये वेरीफाई हुआ। ओके स्टूडेंट, यह जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव property of multiplication or addition। ओके स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन 3 जो है कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद क्वेश्चन 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 4 जो है ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन 4 में है फाइंड द एडिट इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ देखो क्वेश्चन में लिखा है 2 + 3 आयोटा। क्वेश्चन 4 में पार्ट 1 जो है 2 + 3 आयोटा, हम उसका एडिट इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट।
अगर हम ये इसी तरह सपोज करें सॉल्यूशन में लेट z is the additive inverse of minus z। अगर हम ये सपोज करें z की और फिर उसका एडिट इनवर्स माइनस z होगा, तो क्वेश्चन में भी इस तरह हम लिख सकते हैं z क्या होगा, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो फिर हम ये उसका एडिट इनवर्स माइनस z लिख सकते हैं एज दी एडिटिव इनवर्स ठीक है स्टूडेंट। फिर हम ये किस तरह आगे लेके जाएंगे, ये हम इसी तरह लिख सकते हैं -2 -3 आयोटा। तो ये हुआ 2 + 3 आयोटा का एडिटिव इनवर्स। अगर ये हमारे पास इसी तरह आया तो फिर हम ये किस तरह हल करेंगे। अगर ये इसी तरह आया स्टूडेंट, अगर हम यहाँ चेंजेस करें पार्ट 2 में इसी तरह, यहाँ देखो अगर हम यहाँ माइनस डालेंगे तो फिर क्या होगा। अगर हम उससे आयोटा भी निकालें तो फिर हम उसका सॉल्यूशन किस तरह निकालेंगे, यानी एडिटिव इनवर्स हम किस तरह लिखेंगे। लेट z is the additive inverse of minus z, then we write minus z is equal to minus n to 2 plus 3 iota। ये हम इसी तरह लिख सकते हैं। तो फिर हम उसका सॉल्यूशन आगे किस तरह निकालेंगे। यहाँ देखो ये होगा +2 और ये क्या होगा -3। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर हम आगे की तरफ ये क्वेश्चन और क्वेश्चन में लेंगे। अगर हमारे पास दूसरा मेथड आ जाएगा तो हम उसके जरिए भी ये हल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट सपोज करें मेथड 2, लेट सपोज करें z इज इक्वल टू 2 - 3। अगर ये हमारे पास इसी तरह आया तो हम इसी तरीके से ये भी लिख सकते हैं z is the additive inverse of minus z। तो हम ये इस तरह एडिट इनवर्स ऑफ माइनस z लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हम ये इस तरह सॉल्यूशन उसका निकालेंगे। माइनस z इज इक्वल टू -n to 2 -3 जो है हम इस तरह लिख सकते हैं -2 into +3। ओके स्टूडेंट, अगर फिर ये हम आगे लेके जाएंगे तो हम ये किस तरह निकालेंगे। मेथड 2 में हम अगर इसी तरह लिखेंगे लेट a be
is the additive inverse of 2 3. 2 minus 3 or 2 3. Okay student, then we write a minus b iota to minus 3 iota is equal to 0 0 iota. अगर हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो हम उसका एडिटिव इनवर्स किस तरह फाइंड करेंगे? ठीक है स्टूडेंट, हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। ये हम अगर इसी तरह लेके a प्लस बी आयोटा प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम ये इसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ हम एडिशन करेंगे a प्लस 2 प्लस बी आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। यहाँ अगर हम रियल के साथ लेके और इमेजिनरी के साथ, तो फिर हम ये किस तरह आगे लेके जाएंगे? a प्लस 2 प्लस बी आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। a प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हुआ। और दूसरा जो है b आयोटा माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 आयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 हुआ। अगर हम इक्वेशन 2 जो है इस तरह लगे, a इज इक्वल टू माइनस 2 और इक्वेशन 2 जो है हमारे पास क्या है? इक्वेशन 2 जो है ये अगर हम ये इसी तरह लेके b माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 0 आयोटा है, तो हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ देखो b माइनस 3, यानी हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं। ये जो है b इज इक्वल टू 3 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या होगा? a और b का वैल्यू हमने जो फाइंड किया, हम इस तरह ये लिखेंगे, हेंस a प्लस बी इज इक्वल टू, हेंस a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा। ओके स्टूडेंट, तो ये -2 प्लस 3 आयोटा जो है ये क्या होगा? द एडिटिव इनवर्स ऑफ
2 minus 3 as the additive इनवर्स ऑफ क्या होगा, एडिट इनवर्स ऑफ 2 minus 3 का होगा 2 minus 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हुआ दूसरा मेथड। फिर हम क्वेश्चन 5 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन 5 में क्या है वो भी हम हल करेंगे। क्वेश्चन 5 में क्या है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1 क्या है, 1 plus 2 iota, 1 plus 2 iota। यहाँ देखो ये पार्ट 1 जो है 1 plus 2 iota, अगर हम ये z की सपोज करें सॉल्यूशन में अगर हम ये इस तरह लिखें, लेट z is equal to 1 plus 2 iota is equal to 1 2। अगर हम ये इस तरह 1 2 की इक्वल करेंगे तो a की वैल्यू जो है ये 1 होगा, b की क्या होगा 2 होगा। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम अगर एमसीक्यूज में हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ जाएगा तो एमसीक्यूज में हम एमसीक्यूज टाइप में हम ये किस तरह हल करेंगे। एक फार्मूला है इस तरह, a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फिर हम ये इस फार्मूला में पुट करेंगे a और b की वैल्यू, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 plus 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू a जो है 1 की इक्वल है a 1 स्क्वायर हम लिख सकते हैं, b जो है ये 2 है तो 2 की स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और फिर माइनस 2 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, फिर ये हम आगे किस तरह लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 4। ओके स्टूडेंट, फिर ये हम आगे किस तरह लिखेंगे, 1 डिवाइड बाय 5 कामा माइनस 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 5। तो ये हुआ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 plus 2 iota। ये हम दूसरी मेथड के जरिए भी हम इस तरह हल कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा टू 1 plus 2 iota। ओके स्टूडेंट, तो फिर हम ये किस तरह हल कर सकते हैं, इस तरह हम क्वेश्चन 4 में जो पार्ट थी इस तरह हम ये भी लिख सकते हैं। अगर हम सपोज करें लेट z इज इक्वल टू 1 plus 2 iota, तो फिर मल्टीप्लिकेशन में हम उसका इन्वर्स किस तरह लिख सकते हैं, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं 1 over z इज इक्वल टू 1 over 2 1 plus 2 iota। ओके स्टूडेंट, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं।
1 ओवर 1 प्लस 2 आयोटा। यहाँ देखो ये डिनोमिनेटर जो है हम उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम ये इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई, यहाँ देखो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो फिर ये हम ये इस तरह लिखेंगे 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर जो है ये क्या होगा, आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 की इक्वल है, तो फिर हम आयोटा स्क्वायर -1 जो है यहाँ इंक्लूड करें तो ये +4 आ जाएगा। तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 5। यहाँ देखो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 प्लस 2 आयोटा का। फिर ये अगर हम इस तरह लेके यहाँ देखो ये हम इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 5। ठीक है, फिर हम तीसरी मेथड के जरिए भी ये इस तरह हल कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं होगा, बहुत इजी तरीके से हम ये सारा मेथड एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोगों को, और आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ देखो मैं तीसरी मेथड भी लिख सकते हो, लेट ए प्लस बी आयोटा इज द इनवर्स। मेथड 3, लेट ए प्लस बी आयोटा इज द इनवर्स then a plus b iota 1 plus 2 iota is equal to 1 plus 0 iota। यहाँ देखो a प्लस बी आयोटा जो है ये इनवर्स है, तो फिर हम a प्लस बी आयोटा जो है या 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 0 आयोटा की इक्वल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब a मल्टीप्लाई होगा when a is the multiplicative inverse of a, this is equal to identity। Okay student, when a is multiplied with its multiplicative inverse, then result is multiplicative identity। When a is multiplied then the result is the identity। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास उसका रिजल्ट आइडेंटिटी होगा, हम उसको हल करेंगे। यहाँ देखो यहाँ प्लस है, तो हम इस तरह ये लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ देखो ये प्रोडक्ट है, तो हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, a और 1 जो मल्टीप्लाई करेंगे a होगा, और फिर प्लस 2a आयोटा, फिर प्लस b आयोटा, और प्लस 2b आयोटा स्क्वायर।
यहाँ देखो इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। यह हम रियल के साथ ऐड करेंगे और इमेजनरी के साथ a प्लस 2a आयोटा प्लस b आयोटा प्लस 2b माइनस 1 a प्लस 2a आयोटा प्लस b आयोटा माइनस 2b। ये माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2b होगा। फिर हम आगे ओके स्टूडेंट, फिर हम कंपेयरिंग करेंगे इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 क्या है, a माइनस 2b इज इक्वल टू 1 और इक्वेशन 2 क्या है, 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। लेट सपोज करें अगर हम ये इक्वेशन 1 इसी तरह लेके a इज इक्वल टू 2b प्लस 1 हो गया स्टूडेंट, या इसी तरह भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2b हो गया स्टूडेंट। तो फिर ये हमारे पास क्या आया, इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 जो है जब हम 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास b का वैल्यू आ जाएगा। हो गया स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू of equation 3 and equation 2। इक्वेशन 3 का वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ देखिए 2a क्या है, 1 प्लस 2b प्लस b इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो फिर ये इसी तरह मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 4b प्लस b इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल होगा। फिर हम ये इस तरह लिख सकते हैं 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 0। अगर हम ये इस तरह लिखें 5b इज इक्वल टू माइनस 2, तो फिर हम b का वैल्यू इस तरह फाइंड करेंगे। 5b जो है ये माइनस 2 की इक्वल है, तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइड बाई 5। और स्टूडेंट फाइनली ये क्या है, a इज इक्वल टू 1 प्लस 2b। यहाँ देखो हम b का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इस तरह हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और b का वैल्यू क्या है, माइनस 2 डिवाइड बाई 5। तो ये क्या होगा, a इज इक्वल टू 1, ये माइनस 4 डिवाइड बाई 5 होगा। यहाँ देखो यहाँ 1 है तो हम उसका एलसीएम लिखेंगे। 1 इज इक्वल टू 5, यदि 5 माइनस 4 होगा तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं 1/5। 1/5 hence we say that AB is equal to 1/5 minus 2/5 is the multiplicative. Inverse
ऑफ 1 2। ये हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 2। फिर हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, पार्ट 2 भी बहुत आसान तरीके से हम हल कर सकते हैं। थोड़ा इंतज़ार करें, हम इस तरह ये हल करेंगे। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 हमारे पास गिवन है z इज इक्वल टू -1 2। z इज इक्वल टू -1 और 2। ये z जो है हमारे पास -1 और 2 की इक्वल है। तो हम ये दो मेथड के जरिए उसका सॉल्यूशन यानी उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। मेथड 1 में अगर हम इस तरह लेंगे, मेथड 1 में 1 जो है हम -1 जो है ये a की इक्वल करें और b को 2 की इक्वल करें। तो फार्मूले से हम उसका इन्वर्स किस तरह फाइंड करेंगे? एज फार्मूला a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, या हम वैल्यू फुटिंग करेंगे तो क्या होगा? -1 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, फिर आ जाओ, ये -1 डिवाइड बाय -1 का स्क्वायर 1 होगा और ये 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये हम इसी तरह 5 लिख सकते हैं और ये -2 डिवाइड बाय 5 ये भी हुआ। तो ये हुआ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 और 2 का। ये दूसरी मेथड के जरिए भी हम हल कर सकते हैं। अगर हम ये इस तरह लेके दूसरी मेथड में as z as the as 1 over z as the multiplicative inverse of z, यानी ये z जो है हमारे पास 1 और z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम ये इस तरह लिख सकते हैं। यह देखो, z इज इक्वल टू -1 और 2 है, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 प्लस 2 आयोटा की इक्वल भी हम कर सकते हैं। तो ये हम 1 ओवर z फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? 1 ओवर z इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -1 प्लस 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, यह ये डिनोमिनेटर जो है हम ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आसान हो जाएगा। -1 - 2 आयोटा डिवाइड बाय -1 - 2 आयोटा। ओके स्टूडेंट, फिर हम नोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर के साथ। यहाँ देखो, ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ फार्मूला डालेंगे -1 का स्क्वायर और 2 आयोटा का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, यानी ये a माइनस बी और a प्लस बी है। तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ देखो, -1 - 2 आयोटा डिवाइड बाय 1, यह आयोटा स्क्वायर है, ये -1 का होगा तो ये उसके साथ प्लस होगा 1 + 4। तो हम ये इसी तरह लिखेंगे 1 ओवर z इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 5
और -2 आयोटा डिवाइड बाय 5। तो ये हुआ हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 + 2 आयोटा का। ये 2 मैथ के जरिए हमने ये हल कर दिया।